सूरह बकरा की पूरी तफसीलात और आयत 1 से 20 तक का तर्जुमा यहाँ मौजूद है। सूरह बकरा कुरान मजीद की तवील तरीन और बेहद अहम सूरा है। इसके नुज़ूल के पस मंज़र, तरतीब और हिस्सों के बारे में तफसीली मालूमात दर्ज झैल हैं। 1. नुज़ूल का वक्त और मकाम, मदनी जिंदगी का आगाज। सूरह बकरा मदनी है, यानी ये हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। दौरे नुज़ूल, इसका बेशतर हिस्सा हिजरत के बाद पहले 2 सालों में नाजिल हुआ, ताहम उसकी बाज़ आयात, मसलन सूद की ममानियत की आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में नाजिल हुई। तारीख़ी अहमियत, ये वो वक्त था जब मुसलमान मक्का की मजलूमियत से निकलकर मदीना में एक बाकायदा रियासत और माशरे की बुनियाद रख रहे थे। 2. कैसे नाजिल हुई? तरीक़े नुज़ूल, सूरह बकरा एक ही बार में मुकम्मल नाजिल नहीं हुई थी, जैसे कि सूरह इनाम के बारे में आता है। तदरीजी नुज़ूल, ये ज़रूरत और हालात के मुताबिक मुतफर्रिक तौर पर नाजिल होती रही। तालीमात का तनव्वु, चूँकि मदीना में मुसलमानों को नए क़वानीन, इबादात और समाजी ढांचे की ज़रूरत थी, इसलिए जैसे जैसे मसाइल पेश आते गए, वही के ज़रिए उनका हल नाजिल होता रहा। 3. सूरह के अहम हिस्से, मौज़ूआत की तकसीम। मज़ामीन के लिहाज से इस सूरह को हम 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अलिफ, पहला हिस्सा, दावत और ग्रोह बंदी। इसमें इंसानों के 3 गिरोहों का जिक्र है, मोमिनीन, कुफ्फार और मुनाफिकीन। उसके बाद बनी इसराइल, यहूद को उनकी तारीख याद दिलाकर इस्लाम की दावत दी गई है, क्योंकि मदीना में वो एक बड़ा गिरोह थे। बे, दूसरा हिस्सा, अहकामात और ज़ाबिताए हयात। जब मुसलमानों की रियासत कायम हो गई तो इस हिस्से में जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाए गए, जैसे किबला की तब्दीली, मस्जिद हराम की तरफ रुख करना, नमाज, रोजा, हज और ज़कूज़त के अहकामात, क़िसास, वसीयत और निकाह व तलाक के कवानीन। जीन, तीसरा हिस्सा, माशी व एतकादी इस्तेहकाम। आखिरी हिस्से में अल्लाह की तौहीद, आयतुल कुर्सी, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना और सूद की सख्ती से मुमानियत बयान की गई है। अलम, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं हिदायत है उन परहेजगारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और वो जो उस पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाबी पाने वाले हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर वो अपने सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे और वो शऊर नहीं रखते। उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, वही लोग फसादी हैं लेकिन वो शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं कि क्या हम वैसे ईमान लाएं जैसे बेवकूफ ईमान लाए। खबरदार, वही बेवकूफ हैं लेकिन वो जानते नहीं। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील देता है कि वो भटकते फिरें। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, बस ना तो उनकी तिजारत ने नफा दिया और ना ही वो हिदायत पाने वाले थे। उनकी मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने उसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर छीन लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो वापस नहीं लौटेंगे। या फिर उनकी मिसाल आसमान से बरसती इस बारिश की तरह है जिसमें अंधेरियां, गरज और बिजली हो। वो कड़क की वजह से मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस लेते हैं और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। करीब है कि बिजली उनकी आंखों की बेनाई उड़ा ले जाए। जब भी वो उनके लिए रोशनी करती है तो वो उसमें चलने लगते हैं, और जब उन पर अंधेरा होता है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान और आंखें छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।